लखनऊ में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। उस ग्रैंड सेलिब्रेशन में उत्तर प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार उस सेलिब्रेशन में बधाई देती है और कहती है कि अपने प्रदेश की 25 करोड़ जनता की तरफ से हम पवन सिंह को बधाई देते हैं। उस ग्रैंड सेलिब्रेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह पहुंचते हैं। उस ग्रैंड सेलिब्रेशन में मनोज तिवारी आते हैं और मंच पर जो एक एक चीजें होती हैं वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती हैं। पवन सिंह का कद कितना बड़ा हो चुका है, उनका स्टारडम किस लेवल पर है, इन तमाम चीजों को आप केवल उस एक सेलिब्रेशन से समझ सकते हैं। मंच पर पवन सिंह का अचानक से रोने लगना, मंच पर पवन सिंह को किसी राज्य की सरकार की तरफ से बधाई पहुंचना और राज्य की सरकार की तरफ से खुद उप मुख्यमंत्री का बधाई देने जाना, इन तमाम चीजों की जबरदस्त चर्चा है। हम आपको पवन सिंह के बर्थडे के दिन पार्टी में क्या कुछ हुआ, जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, हमने सोचा कि जरा एक बार उसके बारे में बताया जाए कि वाकई में देखते देखते किसी को शायद इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन पवन सिंह का कद उस मुकाम पर पहुंच गया कि जहां पर पूरी की पूरी राज्य सरकार अगर उनका बर्थडे होता है तो उनको बधाई देने के लिए खड़ी हो जाती है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कल 3-4 चीजें उस मंच पर हुई। सबसे पहली चीज कि किसी राज्य की सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम किसी व्यक्ति विशेष को जाकर, किसी सुपरस्टार को जाकर कहते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हम आपको जन्मदिन की बधाई देते हैं, 25 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, हम उसकी तरफ से आपको बधाई देते हैं। शायद आपको यह लगे कि यह बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब सोचिए कि कोई ऐसा सुपरस्टार जिसको किसी राज्य की सरकार उसके बर्थडे पर बधाई दे, सरकार वहां पर खड़ी होकर उसको बधाई संदेश दे और दिलवाए, तो उसका मायना कितना बड़ा होता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, हम इसके आगे कुछ नहीं भी बताएंगे, फिर भी आप जानते हैं कि उनकी ताकत क्या है। और जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में उनका कितना जलवा है। ब्रजभूषण शरण सिंह वहां पर जाते हैं। पवन सिंह अपने बर्थडे में जो टोपी पहने रहते हैं वो गमछा से बना होता है, वो ब्रजभूषण शरण सिंह उनको पहनाते हैं। वो कहते हैं वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को कि अब ये पूरे बर्थडे में हम उतारेंगे नहीं, अब इन तमाम चीजों के अलावा उन 1-2 चीजों पर आइए जिसकी और अधिक चर्चा है। सबसे पहली चर्चा कि पवन सिंह मंच पर मौजूद रहते हैं, वहां पर तमाम लोग रहते हैं, तमाम लोग वीडियो बनाते हैं और पवन सिंह रोने लगते हैं। पवन सिंह रोते हुए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अब दोषी हो तो हो। वो एक लाइन जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। नीलम सिंह को वो याद करते हैं जो उनकी पहली पत्नी है। अब नीलम सिंह को याद करके मंच पर रोने लगते हैं। उनकी मां रहती हैं, उनकी मां रोने लगती हैं। तमाम लोग वहां पर खड़े होते हैं, वो पवन सिंह को चुपचाप देखते रह जाते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ। एक और चीज इसी में हम जोड़ेंगे, लोग जो कह रहे हैं और हमें भी लगा कि वाकई में वो तार्किक था। लोग कह रहे हैं कि जो चली गई उसमें भी आपकी गलती थी और मौजूदा वक्त में ज्योति सिंह आपके पास है, लेकिन आपने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि उस महिला को भी बुलाया जाए। ज्योति सिंह का इंस्टाग्राम पर बड़ा प्यारा एक पोस्ट था। वो पवन सिंह को बर्थडे के लिए बधाई देती हैं। वो पोस्ट जाकर के आप पढ़िएगा, हम उस पोस्ट को लगा भी देंगे, आप यहां पर भी देख सकते हैं। वो बड़ा प्यारा हमें लगा और हमें लगता है कि हम भी लगातार इसी को ढूंढते रहे कि शायद कोई क्लिप आएगा, कोई फोटो, कोई वीडियो आएगा जिसमें पवन सिंह के बगल में उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी खड़ी रहेंगी। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि उतना बड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार बधाई देती है, सरकार किसी को उसका बर्थडे विश कर रही है, वहां पर भी ज्योति सिंह जो उनकी पत्नी है उनको बुलाया नहीं गया। ज्योति सिंह वहां पर गई नहीं। ज्योति सिंह के बारे में लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि जो है उसका आपको कद्र नहीं है और जो आपकी गलती के कारण छोड़कर चली गई उसके लिए बेवजह का आंसू बहाते हैं। हम कहेंगे कि वाकई में इमोशंस होता है, लोगों को यादें आती हैं, लेकिन अपनी गलतियों से इंसान सीखता है। लेकिन पवन सिंह ने शायद इस चीज का कद्र नहीं किया कि वो अपनी गलती से सीखे और मौजूदा वक्त में जो है उसका कद्र करे। एक बात बड़ी ईमानदारी से आप बताइएगा, हमें पता है कि जो तमाम पवन सिंह के फैंस हैं वो ज्योति सिंह को उस बर्थडे पार्टी में देखना चाहते थे,
लेकिन ज्योति सिंह को ना बुलाया गया, ना ज्योति सिंह वहां पर गई, लेकिन ज्योति सिंह ने बर्थडे विश किया। एक और बात इससे कंफर्म हो गया कि ज्योति सिंह पवन सिंह नहीं मिलते, चुनाव के वक्त में वो मिले थे। और आप कह सकते हैं कि पवन सिंह के मन में वाकई में धोखेबाजी करने का मकसद था कि जनता के सामने हम चुनाव में ज्योति सिंह के लोग लेकर आएंगे तो हमारा इमेज बढ़िया रहेगा, और सिर्फ इसीलिए उन्होंने ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद एक और जो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर उनका बर्थडे का बड़ा वायरल है। मनोज तिवारी, रितेश पांडे उनका हाथ पकड़कर चलते हैं अगल बगल में, और पवन सिंह बीचों बीच निकलते हैं। उस वक्त पर एकदम देखकर लगता है कि मानो कोई बहुत बड़े राजा महाराजा की एंट्री हो रही हो, और पवन वाकई में राजा महाराजा हैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री के। इन तमाम चीजों के अलावा बर्थडे के दिन गाना आया, गाने का ऐसा जलवा रहा कि वो नंबर 1 पर इस वक्त पर ट्रेंड कर रहा है। मतलब कि पवन सिंह का बर्थडे अगर आप देखेंगे तो शायद वो बर्थडे देखकर आपको उनके कद का अंदाजा हो जाएगा। पवन सिंह की पहुंच वाकई में कितनी राजनीति में अंदर तक हो चुकी है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लखनऊ में बर्थडे मनाते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है, वहां की सरकार पवन सिंह को बधाई देती है। डिप्टी सीएम जाते हैं, वो कहते हैं कि 25 करोड़ जनता की तरफ से हम आपको बधाई देते हैं। उनकी मां के बारे में वो कहते हैं कि उनका चरण वंदना हम करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि उनके जरिए आप हम लोगों को मिले हैं। बाकी पवन सिंह के स्टारडम की वाकई में कोई तुलना नहीं कर सकता है मौजूदा वक्त में किसी भी दूसरे सुपरस्टार से भोजपुरी के अंदर। पवन सिंह वो शख्सियत है आज की तारीख में कि अगर वो खड़े हो जाएं तो पूरी की पूरी राज्य सरकार भी वहां पर खड़ी हो सकती है। ये पवन सिंह के स्टारडम का आप कहिए कि एक नमूना है। बाकी बृजभूषण शरण सिंह, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इन तमाम लोगों का जाना, मनोज तिवारी तो पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान वहां पर मौजूद रहे। मंच पर मनोज तिवारी को वो कहते भी हैं कि भैया आप हमको प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है आप हमारे बारे में गलत भी कर देते हैं। वो इस बात को खुलेआम कहते हैं मंच पर, लोग इस पर ताली भी बजाते हैं। लोग कहते हैं कि पवन सिंह ने जो कहा मुंह पर कह दिया। शायद पवन सिंह के दिल में चुनाव के वक्त जो हुआ इसका दर्द था कि चुनाव के वक्त में बीजेपी की तरफ से उनको धोखा मिला। बाकी पवन सिंह के बर्थडे के बारे में हमने सोचा कि एक बार एक वीडियो बनाया जाए, जो वीडियो बताने के लिए भी हो कि क्या कुछ हुआ, पूरे के पूरे बर्थडे के दौरान कैसे सेलिब्रेशन हुआ वो भी बताया जाए, और पवन सिंह का कद वाकई में कितना ऊंचा हो चुका है इसके बारे में भी एक बार चर्चा किया जाए। बाकी ज्योति सिंह वहां पर नहीं गई, सबकी निगाहें ज्योति सिंह को वाकई में ढूंढ रही थी। और पवन सिंह के फैंस अगर आप हैं तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सच बताइएगा, आपने इस बारे में सोचा जरूर होगा कि काश ज्योति सिंह उस बर्थडे पार्टी में बुलाई जाए और ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ खड़ी रहे। हमने बेसब्री से इस बात का इंतजार किया था कि शायद ज्योति सिंह को बुलाया जाए। हालांकि शायद पवन सिंह अपने जीवन में एक बार फिर से ये एक बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।